नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम, भारत के अन्य राज्यों में किस प्रकार की मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है और आने वाले दिनों में वास्तविक जो घटनाएं घटित हो रही है मौसमी प्रणालियों की, या जो वास्तविक मौसमी परिदृश्य है वो किस प्रकार बने हुए हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव रह सकता है। वर्तमान में देखें तो एक मध्यम ऊंचाई की ट्रफ जो है मुंबई के आसपास से लगाकर अरब सागर के दक्षिण पूर्व की ओर तक मध्य भागों तक बनी हुई है और एक सर्कुलेशन भी वहाँ पर है, जिसकी वजह से कुछ घने बादलों की आवाजाही का दौर पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मुंबई के आसपास देखा जा सकता है। घने बादलों की आवाजाही बनने की संभावना है। सर्कुलेशन एक पूर्वी मध्य भारत के आसपास है। एंटी साइक्लोन दक्षिण पूर्वी मध्य भारत के आसपास बना हुआ है और उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र अरब सागर के उत्तर पूर्व के आसपास है। जेट का जो झुकाव है वह कोई विशेष नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जेट का झुकाव असामान्य रूप से दक्षिण भारत तक होने की संभावना और कहे कि अरब सागर के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ तक बढ़ने की संभावना रहेगी जनवरी के अंतिम सप्ताह से लगाकर। और जो अधिकतम तापमान है पिछले 24 घंटों के दौरान का मारवाड़ जंक्शन अरावली बेल्ट का वह 29.93 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आज का न्यूनतम तापमान 4.63 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 4 से 4.5 डिग्री के आसपास लगभग पिछले 3-4 दिनों से तापमान बना हुआ है। और जबकि पिछले सालों का अगर इस पर देखें या उससे तुलना करें तो पिछले साल 2023 में जो आज की तारीख है 19, इन तारीखों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें या तुलनात्मक आपको जानकारी दे तो पिछले साल इन दिनों 6 डिग्री तापमान आज के तापमान से कम था, यानी ये शून्य से नीचे था और माइनस में चल रहा था। बर्फ़ जमने की घटनाएं जगह जगह हो रही थी, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है शीतलहर और पाले की स्थिति बनी हुई थी। मौसम शुष्क था। वर्तमान में 4 डिग्री 4.5 डिग्री के आसपास तापमान है, यानी इस साल शून्य के आसपास तापमान एक ही बार गया है और एक ही बार हल्की बर्फ़ जमने की घटना हुई। बाकी उसके बाद या उसके पहले देखें तो शून्य के ऊपर ही तापमान बना रहा। ये अपने आप में कई सालों बाद ऐसा मौसम रहा। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 95% के आसपास रहा। न्यूनतम आर्द्रता 28% के आसपास रही। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास है और हवाएं पूर्वी दिशा से 5 किलोमीटर तक अधिकतम दर्ज की गई। जो वायु दबाव है, जैसा कि मैंने 3 दिन पहले के मौसमी विश्लेषण में भी बताया था कि वायु दबाव नवंबर के जो पहले सप्ताह के दिन है, यानी 3 नवंबर को 1008 मिलीबार तक वायु दबाव बना हुआ था और अगर अक्टूबर की ओर बढ़े तो 1007 और सितंबर की ओर बढ़े तो 1000 के आसपास 1998-99 के आसपास, या ज़्यादातर जो है 1000 से लगाकर 1005 के बीच में बने हुए थे। और जैसे जैसे अक्टूबर का समय ख़त्म हुआ, नवंबर का समय आया तो वायु दबाव बढ़कर 1008 मिलीबार के आसपास था। लेकिन उस समय में भी मौसम चलवास के द्वारा आपको जानकारी दी जा रही थी कि जो वायु दबाव उस समय 1008 मिलीबार दर्ज किया जा रहा था, वह अगर पिछले सालों के रिकॉर्ड देखें या तुलना करें तो उनसे जो है 3 से 4 मिलीबार ज़्यादा दर्ज किया जा रहा था। यानी अभी से इतना बढ़ा हुआ जो वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है, यानी ये उस समय जानकारी दी जा रही थी। अभी यानी अक्टूबर महीने सितंबर महीने में तो सर्दी की सीज़न में कितना वायु दबाव रहेगा, उसका क्या प्रभाव रहेगा, वह जो है आने वाले सीज़न के दौरान देखने को मिलेगा, जिसमें धुंधला मौसम, कोहरा या घना कोहरा छाए रहना और सूर्य कम दिखाई देना, या जो तापमान है वह कम रहना और ज़्यादातर धुंधला मौसम रहना। ये इस प्रकार के मौसम की जो जानकारियाँ मौसम चलवास के द्वारा उस समय में भी दी जा रही थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तर भारत और उत्तरी मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में लगातार कोहरे की स्थिति और धुंधला मौसम देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है लंबे समय से वहाँ पर जो शीत दिवस की स्थितियाँ बनी हुई है। ये सब वायु दबाव के असामान्य रूप से बढ़ने के कारण दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्य प्रभाव इसी का है वायु दबाव का, न कि एल नीनो के कारण है, न ही ये किसी अन्य मौसमी पैटर्न के कारण। कई बार वायु दाब पेटियाँ काफ़ी ज़्यादा दक्षिण की ओर झुकाव में आ जाती हैं, तो वायुमंडल में अलग अलग घटनाएँ होती रहती हैं, तो इसी वजह से जो है वायु दबाव ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अभी जो है जो 17 तारीख को वायु दबाव पुनः जो है 16-17 के दौरान कम हुआ और ये उस स्थिति में वापस जो है पहुंच गया जब नवंबर की शुरुआत में 1008 मिलीबार था। यानी उसी स्थिति को वापस जो है 2.5 महीने बाद वायु दबाव ने
छू लिया जब ये 1008 मिलीबार तक गया, यानी इस सीज़न में वापस जो है ये कम हुआ, और कम होकर भी इतना ज़्यादा कम हुआ कि इसका प्रभाव जो है आने वाले समय में 1 सप्ताह से लगाकर 1.5-2 सप्ताह के मध्य में प्रभाव के रूप में दिखाई देना शुरू होता है। तो अभी भी देखें तो ये वापस बढ़ा भी है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा। 1016, 1014, 1012 मिलीबार इस प्रकार ये दिन में घटता है। रात के समय में जो ठंडा मौसम होता है तो वापस उच्च दबाव की स्थितियाँ बढ़ने लगती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो वायु दबाव की स्थिति और अन्य मौसमी प्रणालियाँ जेड धारा के प्रभाव को देखें तो आने वाले दिनों में जो है, जैसा कि विश्लेषण 3 दिन पहले जो पूर्वानुमान दिया गया था उसमें कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव अगर सकारात्मक रूप में और इसी स्थिति में संभव हो पाता है तो अब तक की सीज़न में जो बर्फबारी नहीं हुई है, विशेषकर हिमालयी राज्यों में, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में, जहां अभी तक जो है पहाड़ी इलाके बिल्कुल जो है सूने पड़े हैं बर्फबारी से, यानी बिल्कुल कोई वहां पर बर्फबारी की स्थितियाँ विशेष नहीं हुई है हल्की बर्फबारी को छोड़कर। तो अब तक की सीज़न में कई बार जो है भारी से बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है और रास्ते जाम हो जाते हैं, लेकिन अब इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन अब वह स्थिति देखने को मिल सकती है जो पूर्वानुमान था उसके अनुसार कि अब जो है सीज़न की भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, यानी भारी, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, जो कि वर्तमान मौसमी पैटर्न के अनुसार ये विश्लेषण जो है, जो वास्तविक स्थितियाँ दर्ज होती है तापमान के अनुसार, वायु दबाव के अनुसार, उसके आधार पर ही हम ये जानकारी देते हैं। तो आने वाले दिनों में जो है जो हिमालयी राज्य हैं उसमें भारी से बहुत भारी बर्फबारी की भी संभावनाएं इस मौसमी पैटर्न के हिसाब से बनती हुई देखी जा सकती है। और उसके बाद जो है स्थितियाँ लगातार सीज़न परिवर्तन की ओर रहेगी, जिससे WD प्रभावी रूप में भी आएंगे, जिसका असर मैदानी राज्यों में भी देखने को मिलेगा, जिसमें राजस्थान और जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, जहां पर जैसे जैसे फरवरी का समय बीतता जाएगा तो आने वाले समय में WD की स्थितियां जो है प्रभावी रूप में ओलावृष्टि, बारिश और अंधड़ बारिश के रूप में देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बढ़ती जाएगी। यानी मध्य फरवरी के आसपास से लगाकर आगे जो है समय ओलावृष्टि, बारिश, अंधड़ तूफान वाली स्थिति जो है देखने को मिलने की संभावनाएं आगे बन रही हैं, और उस दौरान किसानों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा जब फसल कटाई का समय नज़दीक आएगा, जिसमें विशेषकर जो महंगी फसलें हैं और मसाले वाली फसलें हैं, जिसमें जीरा वगैरह देखें तो उसमें नुकसान, उस दौरान ओलावृष्टि होती है तो भारी नुकसान देखने को मिलता है किसानों को। तो आने वाले समय में लगातार उस पर भी जानकारी देते रहेंगे ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा मिल सके और कटी हुई फसलों को समय पर इकट्ठा किया जा सके, या मौसम ख़राब होने से पहले कटने लायक फसलों को काट के इकट्ठा या थ्रेसिंग किया जा सके। और अब तक जो है कोई बर्फ़बारी भी देखने को नहीं मिली, तो कई जगह ये भी जो है सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अभी से गर्मी आ जाएगी। तो तापमान आने वाले दिनों में जो है न्यूनतम तापमान में 8 से 10 डिग्री की बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन ऐसा तो हर साल होता है जब सक्रिय WD आता है, जब 4-5 दिनों के दौरान तापमान न्यूनतम बढ़ जाते हैं और सर्दी एकदम से गायब हो जाती है, चाहे वो जनवरी दिसंबर का महीना हो उस दौरान भी। और जैसे ही WD निकलता है तो उत्तरार्ध हवाएं चलने लगती हैं और उस दौरान फिर से जो है तापमान घट जाते हैं और शीतलहर चलने लगती हैं, कोहरा, घना कोहरा, कई जगहों पर पाले की स्थिति बनने लगती हैं। तो ये सब कुछ तो आने वाले दिनों में तापमान घटने के बावजूद जब दोबारा तापमान जो है बढ़ते हैं तो उस दौरान कम हो जाती है और उस दौरान WD भी रहता है। तो आने वाले दिनों में WD के कारण ही ये स्थितियाँ बनेगी। और जैसे ही WD निकलेगा तो तापमान क्योंकि भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, अंतिम दिनों से जनवरी के और फरवरी की शुरुआत में। तो WD जैसे ही आगे निकलेगा तो हिमालयी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में और निचले जो इलाके हैं राजस्थान से लगाकर जो गुजरात, मध्य प्रदेश, वहाँ तक भी देखने को मिलेगा जब उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ने लगेगा यहाँ पर एंटी साइक्लोन की वजह से। यानी जब उत्तर पश्चिमी हवाएं प्रवेश करने के बाद जब घुमावदार रूप में ये प्रति चक्रवाती क्षेत्र की वजह से बढ़ती हैं दक्षिण पूर्व से कहीं पूर्वी दिशा से, तो उस दौरान वहाँ का तापमान भी घटने लगेगा और इसका असर जो है कई जगहों पर देखने को मिलेगा, जिसमें फिर से ठंड का माहौल और शीतलहर वाली स्थिति, कहीं उत्तरी राजस्थान में तापमान शून्य के नीचे तक जाने की संभावना। तो कुल मिलाकर देखें तो फरवरी में भी जो है ठंड का असर बना रहेगा और आने वाले समय में जैसे ही और कोई WD सक्रिय रूप में वर्षा देगा, बर्फबारी देगा, तो उसका असर जो है मैदानी इलाकों तक ठंड के रूप में बना रहेगा। तो एकदम से गर्मी आने की संभावना फिलहाल नहीं, लेकिन बीच बीच में तापमान कई बार असामान्य रूप से बढ़ता हुआ देखा जाएगा फरवरी के दौरान, जिसकी वजह से फसलों में जो है
कई जगहों पर इसका विपरीत प्रभाव भी देखा जा सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है एकदम से गर्मी का माहौल बनने की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है WD की वजह से वर्षा होने से तापमान स्थिर बने रहेंगे, कोहरे की स्थिति बनेगी और कोहरे की स्थिति बनने के बाद जो है तापमान दिन के अधिकतम कम ही रहेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा तापमान बढ़ने की संभावना कम रहेगी। और जहाँ तक देखें फरवरी के मध्य तक अगर सर्दी का माहौल ठीक ठाक बना रहता है तो फसलों में जो है जो उत्पादन है फसलों की बढ़तवार है वह अच्छी खासी देखने को मिलती है, चाहे वह कोई भी फसल हो। तो आने वाले समय के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे चैनल से, ताकि आपको जो है वास्तविक घटनाएं क्या घटित हो रही है, मौसमी प्रणालियाँ क्या कुछ कह रही है, उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल देखें तो मौसम लगभग संपूर्ण राजस्थान में शुष्क बना रहेगा, लेकिन 21-22 तारीख से कोहरे की स्थिति में कमी आएगी उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, और उस दौरान से ही ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन राजस्थान सहित कई राज्यों में बढ़ने लगेगा, जिसमें लगातार जेड के दायरे वाले बादल बहते हुए देखे जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।